जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिर ये जो जीव है जो मुझसे नहीं मिल पाता है, इसके बीच बाधा क्या है, क्या चीज़ है जिसके कारण भगवान कहते हैं कि मैं इसके अंदर ही समाया हूँ। जीव कहता है भगवान कहाँ है, पर यहाँ पर संत क्या कहते हैं कि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे ही हृदय में है। हमारी जो अंतरात्मा है वही भगवान स्वरूप है, वहीं पर भगवान वास करते हैं, वहीं पर भगवान है, उसी रूप में भगवान बोलते हैं, हमें समझाते भी हैं कि ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। पर आप और हम क्या करते हैं कि हम माया के इतने वशीभूत हैं कि हम उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाते और फिर भी हम गलत कार्यों को कर देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो माया है इसने किस तरीके जीव पर अधिकार किया है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं 3 तरीकों से किया है। क्या है सबसे पहली चीज़, क्या है भगवान कहते हैं कि यहाँ पर 3 तरीकों से। तो यहाँ पर मन पे, बुद्धि पर, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धि स्थिर अधिष्ठान मुच्यते, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतः विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्त देहिनाम। तो भगवान कहते भाई सबसे पहले ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मन और बुद्धि, भगवान कहते यही ये 3 हैं जहाँ पर ये जो काम वासना है ये वास करती है। भगवान की ये जो इच्छाएं हैं, ये जो इंद्रियां हैं ना, यही आपके जीवन को गलत दिशा में ले जाने वाली, यही आपके और भगवान के बीच जो पर्दा है ना, भगवान कहते यही पर्दा है, इन्हीं 3 चीज़ों का पर्दा है। सबसे पहले इंद्रिय, फिर मन और बुद्धि। भगवान कह रहे यही जो जीव को भगवान से मिलने नहीं देती है। तो भगवान कहते क्या करना है कि सबसे पहले इस पर नियंत्रण करना है। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियमस्य भारत ऋषभः पापमानं प्रजसि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सबसे पहला कार्य, अगर कोई व्यक्ति चाहता है, मेरी प्राप्ति करना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, जीवन में आनंद की प्राप्ति को करना चाहता है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहला काम क्या करना है। तो सबसे पहला काम भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर अपनी इंद्रियों को वश में करना है। अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे पहला काम अर्जुन ये करो कि आत्म संयम करो, अपनी ये जो इंद्रियां हैं तुम्हारी, इसको अपने वश में करो, इनको सही कार्य में लगाओ। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर भाई जब तक कोई अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेगा, जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी, यहाँ पर भगवान यही 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, कान, आँख, नाक, जीवा। भगवान कह रहे हैं कि भाई जब तक कोई इनको वश में नहीं करेगा, अगर आप और हम ये सोचेंगे कि भाई हम गलत दृश्य देखें, हम और आप तो गलत दृश्य देखेंगे, गलत सुनेंगे, पर मन गलत चिंतन ना करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले भगवान ने इसी चीज़ को सचेत कहा कि सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों को वश में करना है। भगवान ने यहाँ ये नहीं कहा कि आप मन को वश में कर लो, कि बुद्धि को वश में कर लो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि, भगवान ने कहा इंद्रियाणि मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करो। पहली बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि अपने आँखों से सही देखना शुरू करो, अपने कानों से सही देखना शुरू करो, मुंह से, अपनी जिह्वा से स्वाद अगर आपको लेना है तो भगवान के प्रसाद का स्वाद लीजिए, भगवान के नाम का स्वाद लीजिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसको नियंत्रित करना है, इंद्रियाणि। भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि सबसे पहले अगर माया किसी से शुरुआत करती है, अगर कोई चीज़ आपके अंदर प्रवेश करती है, तो आप देखेंगे कि भगवान भी यहाँ पर कह रहे हो, आप और हम भी नित्य अनुभव करते हैं कि हमारे पास अगर मन तो बाद में चिंतन करता है, सबसे पहले आंखें देखती हैं, पहले कान सुनते हैं, कहीं से हमने वो वार्ता सुनी होगी जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, कहीं हमने वो दृश्य देखा होगा जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, कहीं से हमने वो स्वाद लिया होगा जिस स्वाद का हम चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे सबसे पहला जो कार्य होता है वो इंद्रियों का होता है। ये इंद्रियां ही जीव को गलत मार्ग पर ले जा रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रियों को नियम पूर्वक, हठ पूर्वक संयमित करना है। भगवान कह रहे पहले इसको संयमित करो, फिर आगे भगवान कहते हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियमस्य भरत ऋषभः पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो पाप का प्रतीक है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये जो काम है, ये जो आपकी इच्छा है ना, जो पाप का प्रतीक है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई पाप का जो मूल कारण है, जिसके कारण व्यक्ति पाप करता है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पाप मानम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो पाप का प्रतीक है ना, इसका दमन करो। अर्जुन से कह रहे कि इसका वध करो। सबसे पहले आपको ये बाहर का वध नहीं करना है, बाहर के लोगों को नहीं माना है। श्री कृष्ण कह रहे सबसे पहले किसका वध करना है, इन इंद्रियों का वध करो। और किससे वध करो, भगवान कह रहे ज्ञान से।
अपने ज्ञान से वध करो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पाप मानम प्रजस ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं कि अपने ज्ञान विज्ञान से इस काम रूपी जो आपका पाप शत्रु है ना, इसका वध करो, इसका दमन करो। किससे? ज्ञान से। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? ये जान करके कि मैं शरीर नहीं हूँ। आप और हम क्या समझते हैं कि हम शरीर ही है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं इस ज्ञान को जान लो। सबसे पहले इस ज्ञान से इसका अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। किससे? कि मैं शरीर नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर आपको समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और तभी आप इस अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई इस तरीके से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको और में अगर भगवान की ओर चलना है, भगवान को पाना है, श्री कृष्ण को पाना है, तो सबसे पहले भगवान ही यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या करना है? इंद्रियों को वश में करना है आपको और हमें। सबसे पहले क्या करना होगा? इंद्रियों को वश में करना होगा। जब हमारी ये इंद्रियां वश में हो जाएंगी, जब पहला जो स्टेप है जिनसे हमारी संसार की ओर गति जाती है, जब वो वश में हो जाएंगी, तो धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं कि फिर आप मन को वश में करने की कोशिश करो। फिर जब आप देखो इंद्रियां वश में कैसे होंगी? वश में तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप बिल्कुल देखना बंद कर दो, कि आप बिल्कुल सुनना बंद कर दो ना। आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आप आँख से देखोगे भी, कानों से सुनोगे भी, क्योंकि भक्त भी इसी संसार में रहता है। वो आंखों से देखता भी है, सुनता भी है, स्वाद भी लेता है, उसके बाद भी भगवान का अखंड चिंतन उसके हृदय में रहता है। पर कैसे रहता है? तो वो संसार को नहीं देखता, वो आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन करता है, कानों से श्री कृष्ण की वार्ता सुनता है, जीभ से भगवान के नाम का और भगवान के प्रसाद का ही स्वाद लेता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई अगर इस तरीके का जीवन होगा ना, केवल आपको परिवर्तन करना है, आपको देखना बंद नहीं करना है। आप संसार को देख रहे हो तो अब आपको श्री कृष्ण का दर्शन करना है। आप संसार का परपंच सुन रहे हो बैठ कर के, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको भगवान की वार्ता सुननी है, भगवान की कथा सुननी है। यहाँ पर आप कुछ गलत पान कर रहे हो, कुछ गलत खा रहे हो, उल्टा सीधा उसका चिंतन कर रहे हो, उसे के आपको भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। तो भगवान कह रहे जब ऐसा आपका जीवन होगा, तब आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंद्रियां वश में आ गई है। आपको केवल जगह का परिवर्तन करना है, आपको और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर जब आप आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे, कानों से कथा सुनेंगे, तो भगवान तो यहाँ पर कहते ही प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो भगवान की जाने की ओर ये जो इंद्रियां हैं, यही भगवान की ओर ले जाती है। जब आप इंद्रियों को अपने नियंत्रित कर लेंगे भगवान की ओर, तो आपका मन भी भगवान का चिंतन करने लग जाएगा, और आपकी जो बुद्धि है, ये बुद्धि हट करके आप में संतों की कृपा से विवेक उत्पन्न होगा, जिससे आप श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।